करवाना चाह रहा हूँ, अगर हमारे दुश्मन ही वो काम करवा रहा। खत्म कर दो शाहजमान की मन्नासिब। क्यों करूँ? मुझे यहाँ से निकाल सकती हो? प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर फजर पे जरा नजर रखो। वाले तुम्हें यहाँ की दी गई कोई दवाई, खाना पीना कुछ भी नहीं लेना है शेर। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। आज मलिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी। मौलवी साहब, मरहूमा का नाम फजर बिन्त शुजात था। दुआई मगफिरत करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुरानी जिंदगी मुझे एक ख्वाब की तरह लगती है। शेर को ये मालूम हो चुका है कि रीता उसे छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए वो फजर से यही कहेगा कि मेरे तमाम रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब ये देखना है कि तुम मुझे कब छोड़कर जाती हो। फजर का जवाब सुनकर शेर को तसल्ली होगी, जो उसे यही कहेगी कि वो उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ने वाली। शेर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि किसी तरह उसे इस असाइलम से छुड़वाया जाए, उसकी जान छुड़वाई जाए, वो दवाइयाँ खा खा के थक चुका है। तब फजर आहिस्ता से उसे कहेगी कि तुम्हें मेरी बात गौर से सुननी होगी, ना तो तुम्हें यहाँ की कोई चीज़ खानी है और ना ही मेडिसिन लेनी है। कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, तुम्हें सिर्फ दवाई खाने की एक्टिंग करनी होगी। यहाँ पर फजर जैसे ही मेडिसिन लाएगी, रंगून वाला ख़ुद उसे देख रहा होगा, लेकिन मेडिसिन शेर नहीं खाएगा, बल्कि चुपके से फजर की जेब में ही रख देगा। बदर ज़मान को फजर के बारे में जैसे ही मालूम होगा, वो रंगून वाला के पास आएगा और उस डॉक्टर से, जो कि शेर ज़मान पर मुकर्रर से कहेगा, जो काम मैंने तुमसे लेना था अब वो काम हमारा दुश्मन हमें करके देगा। और जैसे ही ये सारी बात हो रही होगी, रंगून वाला उनसे पूछेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो उसे बताएगा कि फजर के बाप को जैसे ही इतला मिलेगी, वो ख़ुद ये काम फजर के ज़रिए से करवाने की कोशिश करेगा। बदरुज़्ज़मान जल्द ही शुजात को ये इतला पहुंचा देगा कि उसकी बेटी उसके दुश्मन की बहुत अच्छे से ज़िम्मेदारी कर रही है। और जैसे ही ये खबर शुजात को पहुंचेगी, वो फजर को हुक्म देगा कि मैं तुम्हें तभी माफ़ कर सकता हूं जब तुम शाह ज़मान की नस्ल को ही ख़त्म करके मेरे पास आओगी। तब मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होगा कि मेरी बेटी ने मेरा झुका हुआ सर उठा दिया है। आखिरकार फजर को मजबूरन बाप के सामने झूठ बोलना पड़ेगा कि उसने शेर को ख़त्म कर दिया है। लेकिन फजर आहिस्ता आहिस्ता शेर को जिस तरह से मेडिसिन दे रही है और उसे डॉक्टर रंगून वाला और बदर से बचा रही है, उसकी ज़हनी हालत बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि शेर ज़मान बिल्कुल तंदुरुस्त होकर घर वापस आ जाएगा। तब शुजात को जैसे ही मालूम होगा कि उसकी बेटी ने उसे झूठ बोला है, दूसरी बार उसे धोखा दिया है, तब वो उसे धक्के मारकर घर से निकालेगा। तभी वहाँ पर शेर ज़मान भी आ पहुँचेगा। शेर ज़मान फजर की ये हालत देखकर दंग रह जाएगा। वो उसे लेकर अपने घर आएगा और यहाँ पर शुजात सबको यही कहेगा कि अब उसकी बेटी उसके लिए मर चुकी है। यहाँ पर ताजवर भी अपने भाई को भड़काने का काम अच्छे से करेगी। शुजात के इस फैसले के बाद फजर की माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन वो अपने शौहर के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती। शेर ज़मान फजर को लेकर अपनी हवेली वापस आ जाएगा और अपनी माँ से यही कहेगा कि वो फजर से मोहब्बत करता है। ये वो लड़की है जिसने तब उसका साथ दिया जब अपने ही उसका साथ छोड़ चुके थे। ये लड़की अब इस घर में ही रहेगी और वो उससे शादी करेगा। जल्द ही फजर और शेर ज़मान की शादी हो जाएगी, लेकिन अभी भी शेर ज़मान को अपने चचा से ख़तरा है। अभी उसके हाथ पूरे सबूत नहीं आए। जिस तरह से शुजात को उसने भड़काया था, शुजात ने तो बेटी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, लेकिन अब बदर ज़मान के दिन भी गिने जा चुके हैं। शेर ज़मान सबसे पहले दुश्मनी ख़त्म करना चाहेगा। अपने साथ अपने घर वालों को लेकर काका साहब के पास आएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा कि फजर ने उस पर एहसान किया है और वह अपने बुज़ुर्गों के वजह से जो हो चुका उन पर मिट्टी डालकर सब कुछ भूलना चाहता है।
फजर की आंखों में शेर जमान कभी भी आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए उसका सर बुलंद करने के लिए वो सब कुछ करने पर तैयार हो जाएगा। और बदर जमान और उसके बेटों का भी बहुत ही बुरा और भयानक अंजाम होने वाला है, क्योंकि शेर किसी भी सूरत उनको माफ़ करने वाला नहीं। काका साहब ना सिर्फ शेर जमान को माफ़ कर देंगे, बल्कि ये दोनों घराने फिर से एक हो जाएंगे। फजर का सब्र और शेर की मोहब्बत रंग ले आएगी और इस तरह से सब फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन फहद और बदर जमान को जेल की हवा खानी पड़ेगी और तहमीना बेगम को भी मालूम हो जाएगा कि उसने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही गलत किया था।